पीएम मोदी से मुकाबला करना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। विपक्ष के लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता चले थे बीजेपी को घेरने, लेकिन कांग्रेस खुद ही घिर गई। दर्शकों, विपक्ष के लोग राजनीति सिर्फ सत्ता भोग के लिए करते हैं, लेकिन पीएम मोदी के लिए सत्ता राष्ट्र सेवा का साधन है। तभी तो पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के लोग सिर्फ भ्रामक दावे कर रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग एक बार फिर भ्रामक दावों के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी कांग्रेस के नेता ही मुश्किल में फंस गए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा के आरोपों के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। अब खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता पवन खेरा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही राहुल गांधी पर भी मुकदमा करने की चेतावनी दी है। यह पूरा मामला उस विवाद से जुड़ा है जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी रेणुकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। इसी मुद्दे पर रेणुकी शर्मा ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद असम पुलिस मंगलवार को पवन खेरा के दिल्ली स्थित घर पहुंची। हालांकि पुलिस को पवन खेरा घर पर नहीं मिले, जिसके बाद असम पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश जारी है। वहीं कांग्रेस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सीएम शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें घेरा है। हालांकि इस विवाद के बीच एक रोचक मोड़ तब आया जब कांग्रेस नेता पवन खेरा पत्रकार के सीधे सवालों का जवाब देने के बजाय बातें टालते नजर आए। यह स्थिति कांग्रेस की उस कार्यशैली पर सवाल उठा रही है जिसमें वो दूसरों पर तो बिना जांच के आरोप लगाती है, लेकिन खुद के दावों पर सवाल उठने पर कतराने लगती है। दरअसल एक पत्रकार ने जब पवन खेरा द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा तो पवन खेरा टाल मटोल करते नजर आए। पत्रकार ने सवाल पर पवन खेरा से पूछा कि आपने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कंपनी के रिकॉर्ड दिसंबर 2025 के हैं, लेकिन जिस कंपनी एच रेनिकी नंदी एलएलसी की आप बात कर रहे हैं कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की है, वो आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई थी। क्या आपका डेटा गलत नहीं है? दर्शकों, अब जिस तरह से पवन खेरा द्वारा दिखाए गए दस्तावेज फर्जी निकल रहे हैं और उस दस्तावेज के पाकिस्तान कनेक्शन सामने लाकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और पवन खेरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उससे साफ है कि पवन खेरा की चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी के खास पवन खेरा पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही सीएम हेमंता ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की बात भी की है। वहीं असम के एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की धुन पर नाच रही है। वहीं असम पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप दर्शक क्या कहेंगे, और अगर आप इसे सही मानते हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट सीएम शर्मा जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। ये भी बताएंगे आपको कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कोर्ट से क्या खबर सामने आई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग सरकार पर निशाना साधकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की सफल नीतियों की वजह से देश रॉकेट की रफ्तार से विकास कर रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महाशक्ति बनने के लिए भारत लगातार ठोस कदम उठा रहा है। बीते सोमवार को कलपक्कम परमाणु रिएक्टर ने क्रिटिकल अवस्था हासिल कर ली है, जो कि भारत को भविष्य में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। साथ ही ये भारत के सुपर पावर बनने में अग्रसर करेगा। कलपक्कम पीएफबीआर की बदौलत भारत ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा और यह सब पीएम मोदी की बदौलत संभव हो पा रहा है। दर्शकों, ईरान में जारी युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी सीएनजी का अभी तक कोई संकट नजर नहीं आया है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की हालात बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट शुरू हुए 39 दिन बीत चुके हैं। इतने ही दिनों से ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही लगभग रुकी हुई है। भारत समेत कुछ देशों के जहाज को ही निकलने की अनुमति है, वो भी बहुत ही सीमित संख्या में। इस वजह से भारत के कई पड़ोसी मुल्कों में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत में इसका असर इसलिए नहीं है क्योंकि देश की जनता ने एक मजबूत सरकार चुनी है।
पीएम मोदी की सफल नीतियों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज आराम से गुजर रहे हैं। विपक्ष के जो लोग इस फिराक में थे कि पीएम मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की निंदा नहीं की है, ऐसे में ईरान भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा और फिर भारत में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी होगी तो वो जमकर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष से यह मुद्दा भी छीन लिया है। दर्शकों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश के अनुसार मामले की सुनवाई खुली अदालत के बजाय न्यायमूर्ति के चैम्बर में की। अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मामले को संवेदनशील बताए जाने के बाद सुनवाई न्यायालय चैम्बर में ही की गई। वहीं इससे पहले भी कार्रवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि गृह मंत्रालय के पास इस मामले से जुड़े कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस कैमरा यानी कि बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की। याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी। उस आदेश में अदालत ने गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने की मांग की। उन्होंने गांधी पर भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इससे पहले की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता संबंधी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। साथ ही गृह मंत्रालय से संबंधित अभिलेख भी तलब किए गए थे, जिन्हें अदालत में पेश कर जांचा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अब कोर्ट का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को और भी अहम माना गया है। जज ने ये साफ कहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए, ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद है उन्हें कोर्ट के सामने रखा जा सके। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है। दर्शकों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच विदेशी नागरिकता को लेकर विवाद चल रहा है। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका भुइया शर्मा के पास 3 विदेशी पासपोर्ट होने के साथ-साथ कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के पास दुबई में प्रॉपर्टी और अमेरिका में कंपनी है। वहीं इन आरोपों पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को उनकी असलियत दिखा दी है। सीएम बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को इन दावों को गलत बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी दी और कहा कि ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 420 और 478 के तहत कार्रवाई होती है। उन्होंने कांग्रेस के दावों का भी पर्दाफाश किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था। ऐसे में इस मामले में भी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि सियासी माइलेज लेने के लिए वो आरोप लगा देते हैं, लेकिन फंसने के बाद यू टर्न लेकर भाग जाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पीएम मोदी और बीजेपी पर खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। हम सब ये देख चुके हैं कि कैसे चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए यू टर्न ले लिया था कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। पहले इस मामले को लेकर राहुल गांधी खूब आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कार्रवाई के डर से उन्होंने यू टर्न ले लिया। वहीं अब असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की चिंता बढ़ा दी है और अब बात राहुल गांधी तक पहुंचती दिख रही है। दर्शकों, असम पुलिस ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पवन खेड़ा के आरोपों के बाद सीएम शर्मा की पत्नी की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद असम पुलिस ने अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पवन खेड़ा के घर छापेमारी की है। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दरअसल पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि चुनावों के बाद बंटी और बबली यानी सीएम हेमंता और उनकी पत्नी क्या फरार होने वाले हैं। खेड़ा ने शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के 2 मुस्लिम देशों के साथ कुल 3 देशों के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा ने विदेश में शर्मा और उनकी पत्नी का संपत्ति होने के आरोप भी लगाए थे, लेकिन असम चुनाव से ठीक पहले असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन लिया है।
वहीं पवन खेरा के आरोपों का हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने खंडन किया था। रिंकी ने पवन खेरा पर तंज कसते हुए कहा था कि उनकी तपस्या में ही नहीं, फोटोशॉप में भी कमी रह गई। इसके बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने इन आरोपों को फर्जी बताते हुए पवन खेरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं सीएम शर्मा ने भी खेरा के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दर्ज कराने की घोषणा की थी। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पवन खेरा के खिलाफ एक्शन लेने की बात कहते हुए यह भी कहा था कि खेरा का बनेगा पेरा। वहीं सीएम हेमंत शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को मनगढ़ंत और पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा भी किया था। वहीं छापे के दौरान दिल्ली में पवन खेरा अपने घर पर नहीं मिले। इसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वो डर कर हैदराबाद भाग गए। जब मीडिया ने छापेमारी को लेकर सीएम शर्मा से पूछा तो उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल लोक से भी उखाड़ कर ले आएंगे। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि पवन खेरा पाताल लोक में भी होगा तो असम पुलिस उठा लेंगे और पूछेंगे कि बताओ ये कागज कैसे बनाया। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि मेरा संदेह है कि ये कागज राहुल गांधी ने उनको दिए थे, ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। वहीं छापेमारी में दिल्ली पुलिस को क्या मिला है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि असम पुलिस अपने साथ पवन खेरा के घर से कुछ सामान जब्त कर ले गई है, लेकिन इस छापे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में हैं, जिससे वो बौखला गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी लिखा है कि पवन खेरा ने साक्ष्यों और सबूतों के साथ सवाल पूछे हैं, वो जवाब देने के बजाय गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अपनी असम पुलिस भेज रहे हैं। यह आगामी हार का डर है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के बारे में अब पूरा असम और पूरी दुनिया जान चुकी है। जनता 9 अप्रैल को हिसाब करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि मेरे सहयोगी पवन खेरा को जनहित में बुनियादी सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम मुख्यमंत्री परेशान, हताश और बौखलाए हुए हैं। ये कोई उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक तरह का विच हंट, अंधाधुंध कार्रवाई है। एक ऐसा दबंग जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके विपक्ष की उस आवाज को दबाना और खामोश करना चाहता है जो उसके कई काले कारनामों को उजागर कर रही है। जो लोग दूसरों को डराते धमकाते हैं, असल में वे खुद डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो देखा आपने कैसे पवन खेरा के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस तिलमिला गई है। वैसे पहले सीएम शर्मा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि पवन खेरा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरी हताशा और घबराहट को दर्शाती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उनके ढहते जनाधार को ही उजागर करते हैं। दशको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्याय पाने के लिए ममता बनर्जी की तरह खुद की अदालत के अखाड़े में उतर गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता को इस मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस केस में खुद बहस करने की भी अपील की, जिस पर सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि अगर वे खुद बहस करना चाहते हैं तो अपने वकील को हटा दें। अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर अदालत पहुंचे और रणनीतिक तरीके से वहां खुद बहस करने की अपील कर डाली। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने जब केजरीवाल से पूछा कि क्या आप अपने केस में खुद जिरह करेंगे, इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि हाँ, मैं खुद जिरह करूंगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को इस केस से हटाने की अर्जी भी दाखिल कर दी। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जस्टिस स्वर्ण कांता इस मामले की सुनवाई से हट जाए। इसके बाद सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ आरोपी के जरिए अपना कैरियर बनाते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि अगर वे खुद बहस करना चाहते हैं तो अपने वकील को हटा दे। अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर अदालत पहुंचे और रणनीतिक तरीके से वहां खुद बहस करने की अपील कर डाली। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने जब केजरीवाल से पूछा कि क्या आप अपने केस में खुद जिरह करेंगे, इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा हाँ, मैं खुद जिरह करूंगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को इस केस से हटाने की अर्जी भी दाखिल कर दी। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जस्टिस स्वर्ण कांता इस मामले की सुनवाई से हट जाए। इसके बाद सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ आरोपी के जरिए अपना करियर बनाते हैं। अगर केजरीवाल खुद बहस करना चाहते हैं तो अपने वकील को वो हटा दे। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। देश की राजधानी में न्यायपालिका पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर नेता अपने वकीलों के जरिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब कोई नेता खुद कोर्ट में उतरने का फैसला करता है तो मामला साधारण नहीं रह जाता। केजरीवाल
से पहले ममता बनर्जी खुद भी कई बार कोर्ट में बहस कर चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर दिया गया जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी केस के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खुद को अलग करने की मांग की है। वहीं अब इस मामले को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मुझे उनके खुद पेश होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही एक वकील नियुक्त कर रखा है। जब तक वो अपने वकील को केस से हटा नहीं देते तब तक वो खुद बहस नहीं कर सकते। अगर वो खुद पेश होना चाहते हैं तो आगे से केस में सिर्फ वही उनका प्रतिनिधित्व करे। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट रूम में मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि मैंने खुद को सुनवाई से अलग रखने की अर्जी दाखिल की है, कृपया इसे रिकॉर्ड पर लें। एसजी तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पहले इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगा। एसजी मेहता ने कहा कि चीफ जस्टिस द्वारा इस मामले को किसी दूसरे जज के सामने लिस्ट करने से इनकार करने की चुनौती देने वाली इस तरह की एक एसएलपी शायद दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संस्थान के खिलाफ बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका जवाब दिया जाना जरूरी है। केजरीवाल की मौजूदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने वकील को हटाने के बाद ही खुद बहस कर सकते हैं और इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट नाटकबाजी का मंच नहीं है। तो देखा आपने कैसे सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया। अगर केजरीवाल खुद जिरह करना चाहते हैं तो क्या वो अपने वकील को हटाने पर राजी होंगे? दर्शकों, ममता बनर्जी की तरह केजरीवाल भी खुद जिरह कर पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें